थोड़ा एक अलग इंट्रो देते हैं। तो जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े अबाउट मेकिंग ट्यूटोरियल ऑन जी स्कैटर एड ऑन, मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि जी स्कैटर तो यार एक पेड एड ऑन है यार। नहीं, वैसे ही हेलो गाइस से लेते हैं, छोड़ यार, कट। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग स्वागत करने वीडियो में एंड वेलकम टू अनदर ब्लेंडर ट्यूटोरियल वीडियो, अनदर ब्लेंडर एड ऑन वीडियो, जिसमें आपको कुछ एक ऐसा जिसमें मैं आपको एक ऐसा एड ऑन बताऊंगा जो कि बहुत हेल्प करने वाला है आप लोग के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर में। हाँ, वो एड ऑन क्या है, कैसे है, आइए दिखते हैं बिना किसी देरी के। तो मैंने पिछले वीडियो में एक सीन बनाया था जिसमें दो सोल्जर्स थे जो कि एक वाटर बायोम से चल रहे थे। एंड उस वीडियो के कमेंट्स में एक बंदे ने कमेंट किया कि मेक अ ट्यूटोरियल ऑन जी स्कैटर। ना मैं तभी शॉक हो गया कि जी स्कैटर पे ये लोग कैसे वीडियो मांग रहे हैं, क्योंकि जी स्कैटर इज एक्चुअली अ पेड एड ऑन। उस पे ये लोग कैसे वीडियो मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स पेड एड ऑन मोस्टली लोग खरीदते हैं नहीं। बट मैंने फिर रिसर्च की एंड मुझे मालूम पड़ा कि जिस एड ऑन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है जियो स्कैटर एड ऑन। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट यू ऑल आर आस्किंग is G-Scatter add-on. So these are two different things, and G-Scatter add-on is actually a powerful and free add-on for scattering purposes. Now इसके assets मैंने देखे, मुझे बहुत पसंद आए और फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया एंड मुझे मालूम पड़ा कि ये कंपनी तो बंद हो चुकी है। बंद नहीं हुई है, बट उन्होंने जिस सेक्शन में अपना काम शुरू किया था टूवर्ड्स मेकिंग एसेट्स फॉर 3D आर्टिस्ट और स्कैटरिंग सिस्टम बनाना, वो उन्होंने बंद कर दिया है। एंड नाउ दे आर सेलिंग क्लोथ्स। What the fuck? मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो उस कंपनी का नाम है ग्रासवाल्ड। बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, अभी इतने अच्छे दिन आए नहीं है। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि मुझे एटलीस्ट स्पॉन्सर मिल जाए और मेरी भी थोड़ी जेब भर जाए। ग्रासवाल्ड हैज क्लोज्ड ऑल ऑफ इट्स सर्विसेज एंड उन्होंने कोई नया वर्जन निकाला नहीं जी स्कैटर का, बट दे हैव स्टार्टेड सेलिंग I don't know these fashion things and all। तो पता नहीं क्यों, पर ये चीज बहुत पहले हो चुकी थी एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जी स्कैटर करके कोई एड ऑन है। बट जब वो लोग ने इस पर्टिकुलर सेक्शन को छोड़ा, उन्होंने अपने सारे एसेट्स को फ्री कर दिया था। So they have got some crazy assets. Now G-Scatter add-on क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे आप उससे अपना foliage scatter कर सकते हो, ये सब देखेंगे आज, क्योंकि G-Scatter is going to level up your scene. Let's start. तो यार सबसे पहले जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस पे आ जाओ। वहां पे आके आपको मोस्टली साइन अप या साइन इन या लॉग इन जो भी है वो सब करना पड़ेगा। एंड देन आप लोगों को बता दूं कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत पहले बंद हो चुका है, इसलिए G-Scatter add-on will only work till Blender 4.5। अभी के जो वर्जन्स आए हैं 5.1 उन पे वर्क नहीं करेगा, बट 4.2 से 4.5 के बीच में अगर आपका ब्लेंडर है और आप यूज करते हो तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा, वरना आप शिफ्ट भी कर सकते हो 4.5 और 5 के बीच में, क्योंकि एक्चुअली G-Scatter हैज गॉट सम क्रेजी एसेट्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, तो मैं यूज कर रहा हूँ 4.2 LTS फॉर दिस ट्यूटोरियल और मैं G-Scatter 0.12.0 ये डाउनलोड कर लूंगा 23 MB का। जस्ट गो टू योर ब्लेंडर, go to edit, go to preferences and यहाँ पे simply install from disk इस पे क्लिक कर देना। जहाँ पे आप लोगों ने वो सेव किया है, जो zip फाइल डाउनलोड हुई है उस पे चले जाना। मेरे लिए ये रहा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली वो टिक कर देगा। मैंने पहले इसी इंस्टॉल रखा हुआ है, ये रहा। यहाँ पे इसको टिक कर दो, अगर टिक है तो अच्छी बात है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू देगा, या आप कह सकते हो एक मेन्यू खुलेगा जिसमें ओपनर, बिगिनर गाइड, प्लेलिस्ट और रीड आर डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प एंड सपोर्ट ब्ला 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 लिखा है। इसको सिंपली ओके कर दो। नाइस। अब ये सब सेटिंग्स में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इनको सिंपली बंद कर देना। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द क्रेजिएस्ट एड ऑन्स आज तक जो मैंने देखा। मतलब लिस्ट में आएगा, नॉट टॉप, बट लिस्ट में तो मैं जरूर डालूंगा। और मुझे नहीं पता ग्रासवाल्ड ने इसको क्यों बंद कर दिया, बिकॉज इसमें बहुत पोटेंशियल था, एक एकदम मतलब एकदम डॉट टू डॉट परफेक्ट वर्क वाला स्कैटरिंग सिस्टम एड ऑन बनने का, जो हमें फॉलिएजेस में बहुत हेल्प करता है। सो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली शिफ्ट ए करके आई विल ऐड अ प्लेन, ठीक है, जिसको मैं स्केल कर दूंगा थोड़ा बहुत। आई प्रेस एन ऑन माई कीबोर्ड। नाउ जब मैं ब्लेंडर 4.2 यूज करता था तो मैंने बतेरे एड ऑन्स डाले थे इसमें, तो जस्ट इन सबको इग्नोर करना, अपन को सिर्फ जियो स्कैटर से काम है। ये रहा जियो स्कैटर एड ऑन आपका। अगेन इसमें एक कैच है, अगर आप लोग को ये जो सेक्शन है डाउनलोड फ्री एसेट्स, अगर ये आप लोग को नहीं दिख रहा है ना, तो एक बार टिक करने के बाद इसको बंद करना ब्लेंडर को एंड रीस्टार्ट करना।
फिर आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये हुआ था, मुझे एसेट्स कहाँ मुझे मिल ही नहीं रहे थे, फिर मैंने बंद किया, चालू किया एंड देन दे अपीयर्ड। ठीक है, सो हियर्स अ प्लेन एंड मुझे इस प्लेन पे स्कैटर करना है। ठीक है, बहुत सिंपल। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिंपली ऑब्जेक्ट को प्लेन सिलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे एसेट ब्राउजर का ऑप्शन आता रहेगा, इस पे क्लिक करो। नाउ मुझे ये एसेट्स दिख रहे हैं बट आप लोग को कुछ भी नहीं दिखता रहेगा, ब्लैंक दिखता रहेगा, क्योंकि आप लोग ने डाउनलोड किया ही नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज, क्या करना है आप लोग को, डाउनलोड फ्री एसेट्स, इस पे आ जाओ एंड यहाँ पे कोई भी एक एसेट पे आ जाओ एंड यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना। नाउ इनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, एक एनवायरनमेंट भी है जो कि मैंने डाउनलोड किया था, उस एनवायरनमेंट में अलग एसेट्स हैं एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि मुझे बहुत सही लगा। बड़े बड़े एसेट्स हैं, 1 GB के, 2.5 GB के, 500 MB, 600 MB, ऐसे कर करके अच्छे खासे एसेट्स हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका स्पेस है तो सब डाउनलोड कर लो, एक नंबर है। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग द एसेट्स क्या करना है आप लोग को, अब आप लोग जब इस पे जाओगे तो आप लोग को दिख जाएंगे बहुत सारे अलग अलग फॉलिएज थिंग्स, लाइक जैसे कि लैम्ब स्क्वाटर है, डैंडिलियंस है, गार्लिक मस्टर्ड है, और गार्लिक मस्टर्ड बिग स्मॉल बहुत कुछ है, आईवी भी दिया है इन्होंने, बहुत कुछ दिया हुआ है। जो एसेट्स हमें काम में आते हैं ना, हमेशा हमेशा, मतलब फॉलिएज एक ऐसी चीज है ना, जब भी आप लोग सीन बनाते हो, एक आउटडोर सीन बना रहे हो, फॉलिएज तो यूज होना ही है, चाहे आप नाइट सीन बनाओ चाहे आप डे सीन बनाओ। सो लेट मी जस्ट ऐड लैम्ब क्वार्टर स्मॉल। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और वो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा कि LOD क्या चाहिए, 0, 1, 2 क्या चाहिए, लेवल ऑफ डिटेल क्या चाहिए। देखो लेवल ऑफ डिटेल में आप लोग को ऐसा समझाता हूँ ना कि आप लोग फॉलिएज जब स्कैटर करते हो, या फॉलिएज ही नहीं छोड़ो, कभी भी इफ यू आर अ मॉडलर, आपने एक मॉडल बनाया, ठीक है, ये है आपका मॉडल। अब उस आप मॉडल के ना 2-3 अलग अलग वर्जन्स बनाओगे, डिक्रीजिंग द टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपका मॉडल है विथ हायर टोपोलॉजी, एकदम 1 मिलियन पॉलीगॉन्स। उसके बाद आप उसका एक LOD 1 बनाओगे जिसमें आप मे बी 5 लाख पॉलीगॉन्स रखोगे। उसके बाद आप एक थर्ड वर्जन बनाओगे जिसमें आप 1 लाख पॉलीगॉन्स रखोगे। तो इससे ना जो गेम डेवलपमेंट रहता है उसको हेल्प होती है फॉर एडिंग दोज थिंग्स। तो मैं LOD 0 ही रखूंगा क्योंकि मुझे एकदम जो क्वालिटी में एसेट बना है उसी क्वालिटी में चाहिए मेरे को। मतलब अगर आपका पीसी थोड़ा गड़बड़ वाला है तो आप यहाँ से LOD 2 भी ले सकते हो जो कि थोड़ा एक लो क्वालिटी रहेगा। सो LOD 0 रखूंगा मैं, प्रीसेट्स पे डिफॉल्ट रखूंगा एंड स्कैटर सिलेक्टेड, इसको भी आप ऐड कर सकते हो या फिर ऐड टू सीन कर सकते हो। ऐड टू सीन में क्या करेगा, वो एक साइड में आपका सीन पे जो एसेट्स हैं ये सारे वो ऐड कर देगा, स्कैटर नहीं करेगा पर, बट हमें तो स्कैटर चाहिए। सो मैं स्कैटर सिलेक्टेड करूंगा एंड वेट फॉर सम टाइम, सक्सेसफुली स्कैटर्ड। ओके, उसने ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर तरीके से इसको स्कैटर कर दिया है। बट ये बहुत छोटा है, इस पे बहुत कुछ चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो यार मैं आ जाऊंगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्टेंस मिनिमम 0 है, डेंसिटी 1 है। मैं डेंसिटी को थोड़ा बढ़ा दूंगा, मे बी 10 करते हैं, तो ये अच्छे खासे स्प्रेड हो जाएंगे। परफेक्ट। सीड तो आप लोगों को पता ही है कि अगर रैंडमाइज करना है आप लोग को तो वो उसके लिए रहता है। मैं ना स्केल में जाके एक बार इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे तीनों को सिलेक्ट करेंगे एंड मे बी 10 कर दूंगा मैं। ठीक है, ये देखो अब लग रहा है प्रॉपर, ठीक है, अब लग रहा है प्रॉपर फॉलिएज। ठीक है, नाइस। सो डेंसिटी आप लोगों को पता है, सीड भी आप लोगों को पता ही है कि वो रैंडमाइज रहता है, 35, 36 अलग अलग रैंडमाइज वो पोजीशन पे होते रहेंगे। और व्यू पोर्ट डिस्प्ले परसेंटेज, यानी अगर आप लोगों ने बहुत सारे एसेट्स ऐड किए हैं तो कभी कभी ना आप लोग का पीसी हैंग कर जाता है। ये एड ऑन की मुझे सबसे खासियत बात ये लगी कि दिस इज दिस इज मेड फॉर दोज ऑल्सो जिसका पीसी उस लेवल का नहीं है, जो शायद एक पुराना ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, जो शायद एक पुराना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये एड ऑन बिल्कुल वर्थ इट है। क्योंकि ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं ना, फाइल के साइज को भी कम करेंगे, आपके फाइल को हैवी भी नहीं बनाएंगे और आपके रेंडर टाइम को भी बढ़ाएंगे। सो क्रेजी लेवल। सो व्यू पोर्ट डिस्प्ले परसेंटेज, ऑफ कोर्स अगर मैं इसको 0 कर दूं एंड फिर रेंडर करूं तो भी मुझे सारे एसेट्स दिखेंगे, बस व्यू पोर्ट में जब मैं काम कर रहा हूं तो वो हाइड हो जाएंगे। तो अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ा दो, कम करना है कम करो, अपने हिसाब पे जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो कर देना। ठीक है, लेट्स गो टू स्केल। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, स्केल पे आते हैं। स्केल पे आओगे तो आप लोग को ये देखो यहाँ पे 10 रखा है मैंने, ऑफ कोर्स अभी क्या मैंने जो स्केल का था, लेकिन उसके नीचे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एक एसेट थोड़ा छोटा है और ये बहुत बड़ा है। रैंडम स्केल्स है, That is because of this randomized scale करके हम लोगों ने एक इसमें इफेक्ट डाला हुआ है जो बाय डिफॉल्ट डलता है उसके वजह से। सो यहाँ से सीड तो आप लोग चलो वही हो गया रैंडमाइज वाला सीन, लेकिन अगर यहाँ पे मिनिमम को मैं 1 कर दूंगा तो मिनिमम भी 1 है, मैक्सिमम भी 1 है। इसका मतलब मेरे सारे एसेट जितने भी रहेंगे वो सारे एक ही हाइट के हो जाएंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स कभी भी एक फॉलिएज सिस्टम में, कभी भी अगर आप एक ग्राउंड में जाओगे या आप कहीं भी एक फॉरेस्ट एरिया में जाओगे तो जो प्लांट्स रहते हैं जो नीचे ग्राउंड पे रहते हैं वो एक स्केल के नहीं रहते हैं, कोई भी चीज एक स्केल की नहीं रहती है ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं
कम कर दूंगा टू मे बी 0.5 और इसको मैं कम करता हूँ टू 8, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ ये फॉलिएज हो जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर। आगे आते हैं टू रोटेशन। ये चारों पे मैं आप लोग समझाता हूँ। सो रोटेशन अगेन वही चीज है कि आप लोग को रोटेट कितना करना है, कैसे करना है। जैसे कि इसमें मैंने 1 रखा है, तो अगर मैं इसको 2 करता हूँ वो थोड़े और रोटेट हो जाएंगे। पर ये है रैंडमाइज रोटेशन। एक फिल्टर ऐसा फिल्टर है कि समझो मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसके जो एसेट्स है वो ऑटोमेटिकली रैंडमाइज रोटेट हो जाएंगे। ऐसा ना लगे ना कि हमने ऑल डी करके मतलब डुप्लीकेट करते हुए लगा दिया, ऐसा बिल्कुल ना लगे ना। बाकी 2 एक्सेस में 0 है बिकॉज हमें उनमें रोटेशन चाहिए ही नहीं। जब एक प्लांट रहता है वो स्ट्रेट ही रहता है और हमें रोटेशन इस वाले एक्सेस में ही चाहिए, हमने ऐसा रोटेशन नहीं चाहिए। इस वजह से दोनों बाकी 0 है। रोटेट करना है इसको रोटेट कर देना जैसे भी अपने हिसाब से। समझो मैं अगर जी एक्सेस में 10 करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 10 में सारे में रोटेट हो जाएंगे। अलाइन टू नॉर्मल करना है अगर जी एक्सेस में है, अगर वाई पे करना है तो सब ऐसे लेट जाएंगे, अगर एक्स पे करना है सब उस साइड लेट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो चलो करना नहीं है, अपन हमको जी में ही करना है। आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में एक सीन है कि एक सीन ये है कि जो जी स्कैटर है उसने एक कलेक्शन बना दिया लैम्ब स्क्वाटर स्मॉल, जिसमें उसने सारे एसेट्स रखे हैं जो अपन ने डाउनलोड किए थे एंड देन उसने स्कैटर किया। इस वजह से सेपरेट चिल्ड्रन, रीसेट चिल्ड्रन और इंस्टेंस परसेंटेज ये सारे ऑन है और फुल है ताकि प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए ना। आगे जाके मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक खुद का ऑब्जेक्ट या खुद का फॉलिएज अगर आप लोग बनाते हो वो कैसे स्कैटर करना है, मैं आप लोग को भी बताऊंगा बिकॉज दिस इज एक्चुअली गुड। दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूशन, स्केल, रोटेशन, ज्योमेट्री, ठीक है। यही 4 चीजों का आप लोग को दिमाग में रखना है व्हाइल यूजिंग जी स्कैटर। एंड बिंदास एसेट्स बनाओ, बिंदास स्कैटर करो, जो आप लोग को स्कैटर करना है करो। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करने के बाद देन अगेन आई विल कम हियर और फिर से मैं कुछ और सिलेक्ट करूंगा इस बार। तो मे बी लेट्स सी कुछ भी ले लेते हैं, ये लेते हैं येलो आउट ग्रास डेड एंड स्कैटर सिलेक्टेड। इस पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली वो स्कैटर कर देगा। ओके पे प्रेस करो एंड देयर यू गो। ये देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये हल्के हल्के छोटे छोटे ग्रासेस वो आ चुके हैं ना। इसको अगर अपन को चेंज करना है तो अपन कर सकते हैं। डेंसिटी को मैं वापस 10 करूंगा और आप लोगों को जो दिख रहा है एंड स्केल को जो कि 1 है मैं उनको 5 कर दूंगा, ठीक है। देयर यू गो। तो अभी अपन ने इसका ग्रास भी स्कैटर कर दिया एंड इसके प्लांट्स भी स्कैटर कर दिया। अगेन मैंने जैसे कहा था कि ये इतना ऑप्टिमाइज्ड एड ऑन है कि मैं ना इसमें एक और चीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा हो रहा है हैवी अभी, ठीक है, मेरा जो प्रोजेक्ट हो रहा है हैवी, हालांकि हो नहीं रहा है बट इमेजिन करो कि आपका हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं सिंपली ना जो ये वाले जो बड़े वाले प्लांट्स हैं उन पे आके इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ऑटोमेटिकली ये प्लांट्स को रिप्लेस कर देगा विद अदर क्यूब्स बोल सकते हो या डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, जो कि कुछ ऐसे दिखेगा। नाउ ये पत्थर नहीं डाल दिया उसने, है वही प्लांट्स, लेकिन बस आप लोग का सीन हैवी ना हो इसलिए उसने उस प्लांट की जगह जो कि एक हाई टोपोलॉजी था एक लो टोपोलॉजी वाला ऑब्जेक्ट डाल दिया है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसके साथ भी कर सकता हूं मैं एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। कितना सही एड ऑन है, कितना सही एड ऑन भाई, मजा आ गया देख के, ठीक है। सो नाउ मजा आ गया देख के, ठीक है। नाउ ये रहे आप लोग के जो बाय डिफॉल्ट एसेट्स आप लोग को मिलते हैं जिससे आप लोग कर सकते हो ना। इसमें आप लोग और बहुत कुछ कर सकते हो बट उसको मैं लाऊंगा थोड़े, बट उस चीज को मैं आऊंगा थोड़े टाइम बाद। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग खुद का एसेट या खुद का फॉलिएज जो अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है या कहीं से लाया है, कहीं से उठाया है, तो वो कैसे ला सकते हैं। शिफ्ट ए करके आई विल ऐड अ प्लेन, इसको थोड़ा स्केल कर दूंगा एंड मे बी मैं एक मंकी फेस ऐड करता हूँ। सो ये मेरा फॉलिएज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फॉलिएज और मुझे इसे ही स्कैटर करना है। तो सबसे पहले जो एमिटर रहेगा वो तो मेरा प्लेन ही रहेगा यार ऑफ कोर्स, और मैं मंकी को सिलेक्ट करूंगा जो मुझे स्कैटर करना है एंड यहाँ पे मैं स्कैटर सिलेक्टेड इस पे क्लिक कर दूंगा। देयर यू गो। ऑटोमेटिकली सारे मंकी लोग स्कैटर हो जाएंगे ऑन योर प्लेन। और मैं जैसे कि कहा कि ये उतना ही एक्सेसिबल है या उतना ही ये प्रोसीजर, हाँ उतना ही ये प्रोसीजरल है जितना बाकी सारे एसेट्स हैं। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा कर सकता हूँ, व्यू पोर्ट परसेंटेज, सीड अगर कुछ अलग करना है, स्केल कर सकते हैं इसको, अगर मुझे इन सबको 0.4 पे रखना है तो वो मैं कर सकता हूँ, रोटेशन कर सकता हूँ, ज्योमेट्री कर सकता हूँ। अगर ये 2 टिक नहीं रहेगा तो ये कुछ इस तरह होगा। इसलिए मैंने कहा था कि सेपरेट चिल्ड्रन और रीसेट चिल्ड्रन दोनों पे टिक रखना। इसका मतलब उसको प्रॉपरली फिर ये मिलेगा ऑन द वर्ज कि हाँ मुझे यहाँ पे इस प्लेन पे ही स्कैटर होना है, कहीं हवे में स्कैटर नहीं होना है। ठीक है। सो दिस इज सो कूल। अब इसमें आप लोग को कुछ और स्कैटर करना है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो, इसमें कम कर सकते हो। सो दिस इज सो कूल, है ना। ये एड ऑन कितना सॉलिड है। आते हैं आगे, अब आते हैं प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप लोगों ने एक सीन बनाया जिसमें आप लोगों ने मिलियंस ऑफ ग्रासेस ऐड करते हैं। चलो शिफ्ट ए करता हूँ, मैंने एक प्लेन ऐड किया और अब मैं इसको बोलूंगा कि हाँ ये सिलेक्ट करना है एंड आई विल ऐड समथिंग
Now I'll again go here and I'll add some garlic mustard big, maybe ये, ठीक है, इसको मैं scatter selected करूंगा and वो automatically scatter हो जाएगा, that's it। हालांकि बहुत छोटा है जैसे कि हमें पता ही है, तो इसको भी मैं 10 कर दूंगा and there you go, 10 बहुत बड़ा हो गया, तो maybe 4। ब्यूटीफुल assets तो इसके इतने ब्यूटीफुल है ना, क्या बताऊं मैं। ये सब मैंने ऐड किया। अब मेरा तो पीसी थोड़ा बहुत ठीक है, इसलिए इट इज वर्किंग गुड, इट इज वर्किंग फाइन। पर अगर आपका नहीं है तो मैंने जैसे कि कहा कि आप लोग यहाँ से चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक ऑप्टिमाइजेशन करके उन्होंने एक स्पेशली सेक्शन दिया है जिसमें आप लोग आपकी सीन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। व्यू पोर्ट डिस्प्ले परसेंटेज, ये तो अपन को पता ही था, ये अगर आप कम ज्यादा करोगे तो आपकी फाइल कम हैवी होगी। लेकिन द वन थिंग दैट कैच माई माइंड और जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो था कैमरा कलिंग। मैंने जैसे ये पढ़ा, मैं पागल हो गया। कैमरा कलिंग क्या होता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट ए करके आई विल ऐड अ कैमरा। सो यहाँ पे मेरा कैमरा है, परफेक्ट। अगर इसको मैं ना थोड़ा सा एक्स में इस तरह लेता हूँ, नाइस। सो ये मेरा कैमरा है। जो रेंडर होगा वो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इतना ही रेंडर होगा। इसके बाहर की चीजें ये वाली वो कभी भी जो व्यूअर देखेगा, जो आगे जाके ऑडियंस देखेगी, उसको कभी भी नहीं दिखेगी, बराबर। सो क्यों ना, मुझे हमेशा से चाहिए था कि कैमरा कलिंग बायोमी रीडर में भी होना चाहिए था, जो एक एड ऑन है जिसमें मैं मोस्टली वर्क करता हूँ। बट जी स्कैटर ने दिया है। कैमरा कलिंग से होता क्या है, आई विल शो यू। मैं इसको टिक कर दूंगा सबसे पहले, ठीक है, और कैमरा को मैं सिलेक्ट कर दूंगा जो मेरा कैमरा है। डिड यू सी दैट? जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, जितना कैमरा के पार्ट में फॉलिएज आ रहा है सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। यस, यू हर्ड दैट राइट, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। आप लोग का रेंडर टाइम, आप लोग का प्रोसेस टाइम, आप लोग का फाइल साइज, सब कुछ गिर जाएगा ड्रास्टिकली। सब कुछ एकदम आराम से लाइट हो जाएगा। परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड। अच्छा, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन को ये पूछ सकता है कि समझो मेरा कैमरा एनिमेटेड है तो क्या? कोई टेंशन नहीं भाई, मैं भी करता हूँ ना। यहाँ से मैं इस कैमरा को आए करके वॉच दिस, मैं आता हूं ऑन 0 एंड ये वो उस फॉलिएज को भी एनिमेट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर सीन। प्रॉपरली एनिमेट करेगा। ऐसा भी नहीं कि कहीं भी एक भी आपको सेक्शन में लगा, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, अगर मैं आप लोग को ये पार्ट दिखाऊं ही नहीं, लेट मी जस्ट डू दैट, क्या आप लोग को मालूम पड़ेगा कि बाकी सारे सेक्शंस में एक्चुअली फॉलिएज था ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार इतना प्रॉपर कैमरा कलिंग इसने किया है, मजा आ गया। ये चीज फॉलिएज में हमेशा, आई थिंक हर एक एड ऑन जो एक फॉलिएज एड ऑन है उसको देनी चाहिए, क्योंकि दिस एक्चुअली टर्न्स द गेम अ लॉट। बहुत हेल्प होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मैं GT 710 वाला ग्राफिक कार्ड यूज करता था और हमेशा फॉलिएज ऐड करता था और वो फॉलिएज ब्लेंडर के फाइल को तहस नहस कर देता था, मैं उसको खोल ही नहीं पाता था, क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब मुझे ना इसकी जरूरत थी और आज जाके ये कैमरा कलिंग वाला, मतलब आज जाके नहीं आया है बट पहले आ चुका था। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ एड ऑन्स में जो फॉलिएज वाले एड ऑन्स हैं उनको कैमरा कलिंग जरूर देना चाहिए। तो ये रहा उसका फीचर जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और कैमरा कलिंग को फिलहाल के लिए बंद करेंगे। तो ये तो मेरा था दिखाने के लिए कि हाँ कैसे आप लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। कैमरा कलिंग के साथ आप कैमरा का फोकल लेंथ, सेंसर साइज, रेंडर वेट, रेंडर हाइट, बफर, ये सब एडजस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से बिंदास जितना करना है ऐसे यूज कर लेना, ठीक है। डाउनलोड फ्री एसेट्स में आप लोगों को बता दिया मैंने कि फ्री एसेट्स को डाउनलोड कर लेना। अब आते हैं टूवर्ड्स की, अच्छा मुझे ना स्कैटर करना है, बट मुझे ना एक पर्टिकुलर सेक्शन पे स्कैटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ना यहाँ से लेके यहाँ तक स्कैटर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा कुछ स्कैटर करना है, बाकी जगह मुझे स्कैटर नहीं करना है। कैन आई डू दैट? Of course you can do that। क्या करना है पता है कि यहाँ पे आ जाओ एंड ऐड इफेक्ट लेयर। रिमेंबर दिस, ये सारे इफेक्ट्स जो है ना ये कमाल के इफेक्ट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेसेस, वर्टाइसेस, रैंडमाइज्ड ट्रांसलेशन, ब्रिक टेक्सचर, ग्रेडियंट टेक्सचर। ग्रेडियंट टेक्सचर में क्या होगा पता है, एक ग्रेडियंट टाइप बन जाएगा, लाइक यहाँ पे ज्यादा रहेगा, फिर कम 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 होके यहाँ पे कम हो जाएगा, एकदम ऐसा ग्रेडियंट दिखेगा। बहुत सुंदर ऐड करना था एक्चुअली ग्रेडियंट टेक्सचर। हाँ ये देखो, सो ये रहा आप लोग का ग्रेडियंट टेक्सचर। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैं इसको मूव करूंगा, सो ये देखो एक ग्रेडियंट टाइप यहाँ पे ज्यादा होके कम 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 होके गायब हो रहा है। सो इसे कहते हैं ग्रेडियंट टेक्सचर। अगर मुझे इसको हटाना है तो सिंपली, अच्छा यहाँ से डिलीट, हाँ ठीक है। सो और इसमें भी मैं ग्रेडियंट टेक्सचर को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ना क्वेश्चन था कि हाँ कैसे मुझे, मैं उसको कैसे स्प्रेड कर पाऊंगा। सो आई जस्ट गो टू दिस और आई ऐड इफेक्ट लेयर जिसको कहते हैं वेट मास्क। वेट मास्क को ऐड करो और ऑटोमेटिकली आपके सब कुछ जो था आप लोग का ग्रास जो था वो गायब हो जाएगा। अब क्या भाई गायब हो गया, अब क्या, टेंशन नहीं यार, मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे करना है, कैसे आप अपने हिसाब से अपने हाथों में लेके इसको पेंट कर पाओगे ग्रास को। I'll just select the plane first, yeah, और जाओ एडिट मोड में एंड इसको सब डिवाइड करो। सब डिवाइड दिस मे बी 100 टाइम्स
100 टाइम्स एंड एक और सब डिवाइड मार दूंगा मैं, ठीक है, दैट्स इट। ये ऑटोमेटिक रैंडमाइज होते जाएगा, उसका टेंशन मत लो इतना। बट अब आ जाओ वेट पेंट पे। इफेक्ट लेयर ऐड की थी इसमें, ठीक है, वेट मास्क और इस पे। चलो अब करते हैं पेंटी वर्क। ये लो भाई आप लोग का ग्रास। जहां मैं पेंट करूंगा वहां पे ये प्रॉपर उस तरीके से पेंट होगा। अगर आप लोग को इसका वेट कम करना है, अगर आप लोग को हल्का फुल्का चाहिए तो ये दो हल्का फुल्का। अगर आपको फुल चाहिए कि नहीं यहाँ तो पक्का ही होना चाहिए ग्रास, तो ये लो फुल। अगर आपको इसका रेडियस बढ़ाना है तो ये लो रेडियस बढ़ा दो और प्रॉपरली स्कैटर कर दो। अपने हिसाब से एक पाथ बनाना है ग्रास को लेके, या ग्रास को साइड करके एक पाथ बनाना है, वो बना लो आराम से। एंड दिस इज कॉल्ड वेट पेंट। ये चीज हम लोग ऑफकोर्स 5 पॉइंट में भी कर सकते हैं, बट इतना स्मूथ वर्क फ्लो जो जी स्कैटर दे रहा है वो नहीं भाई, वो कुछ क्रेजी लेवल ऐड ऑन है ये, ठीक है। सो ये देखो मैंने उस तरीके हिसाब से स्कैटर कर दिया। सो गुड, सो परफेक्ट। मुझे तो ये ऐड ऑन बहुत पसंद आया। तो कैसे आप लोग खुद को ऑब्जेक्ट स्कैटर कर सकते हो, कैसे इनके फ्री एसेट्स को स्कैटर कर सकते हो, ये आप लोग देख सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से ना ग्रास वर्ल्ड को कपड़े बेचना शुरू नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनके एड ऑन में ना मेरे को सच में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। ये एक प्रॉपर फॉलिएज एड ऑन, मतलब ये एक ऐसा एड ऑन हो सकता था ना जो फाइनल हो कि यार फॉलिएज चाहिए तो ग्रास वर्ल्ड का जी स्कैटर एड ऑन यूज करो, बात ही खत्म। मुझे खुद पता नहीं था, मैं खुद जियो स्कैटर यूज कर रहा था, बट पता नहीं अब इन्होंने कहाँ से ये सब कपड़े बेचना शुरू कर दिया है। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट ग्रास वर्ल्ड फॉर योर फ्यूचर, बट योर एड ऑन इज क्रेजी। मजा आ गया मुझे जी स्कैटर यूज करके, एंड मैं इसको ट्राई करूंगा ब्लेंडर 5.1 में भी वर्क कराने का। अगर ये वर्क हो गया तो मेरे हिसाब से फॉर स्कैटरिंग फॉलिएज फ्रॉम नाउ मैं जी स्कैटर ही यूज करूंगा, बिकॉज दिस इज क्रेजी एड ऑन एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यूज दिस। इस एड ऑन को इंस्टॉल करो, अपने हिसाब से अपना फॉलिएज को ऐड करो, मजे करो, इनके एसेट्स को यूज करो, बहुत क्रेजी एसेट्स हैं। सो बाय दैट्स इट फॉर जी स्कैटर। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे कोई और एड ऑन्स को ट्राई आउट करूं और ऐसे और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे कोई और एड ऑन्स को मैं ट्राई आउट करूं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि वो कौन सा एड ऑन रहेगा, या फिर उस प्रॉब्लम को बता देना जिसका सोल्यूशन एक एड ऑन की मदद से मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। एंड सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, एंड अगली वीडियो में मैं एकदम कुछ क्रेजी सीन बनाने वाला हूं, तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड हो जाना। सच में हम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग को मई एंड तक, एटलीस्ट मई एंड तक 15,000 फैमिली करना है, 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ताकि यार थोड़े स्पॉन्सर्स मुझे भी मिल जाएं। तो बस यार लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग क्यूरिफाइड। नहीं बाय बाय, अच्छा तो भाई बस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।